इधर उत्तर प्रदेश में 14 आईएएस और 6 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अनूने झा हरदोई जिलाधिकारी बनाए गए हैं, तो वहीं ज्ञानेंद्र सिंह को पीलीभीत जिलाधिकारी बनाया गया। संतोष कुमार शर्मा महाराजगंज के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर के मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी को बनाया गया। अयोध्या के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जयेंद्र कुमार बनाए गए हैं। वहीं बलिया के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार को संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर भेजा गया। दीपक कुमार कृषि उत्पादन आयुक्त बनाए गए हैं। तो चलिए बात एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग की कर लेते हैं। ये जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं दिख रही है। एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी के सेना से नुकसान की जानकारी मांगने पर बीजेपी ने भी राहुल को घेरा है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें राहुल गांधी को नया दौर का मीर जाफर बताया गया। साथ ही राहुल को बीजेपी ने पाकिस्तान का पोस्टर बॉय भी बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसमें राहुल और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तस्वीर को जोड़कर दिखाया गया है। पोस्ट में पूछा गया है कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक और आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी लड़ाई तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा है कि क्या भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार हाफिज ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है। आज समझ में आ रहा है कि हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है। उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं। आप बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकियों को दफनाने का वीडियो दिखा रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बार योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी ने वर्चुअली जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए योगा डे की थीम बताई। वहां पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते मैं सभी देशों को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी सदस्य देशों को आईएनबी संधि की सफल वार्ता के लिए बधाई देता हूं।
इधर गाजियाबाद में अवैध कॉलोनीज को बुलडोजर से गिराया गया। विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज पर बड़ी कार्रवाई की। रावली रोड, मोहम्मदपुर, घेंदा और साहना गांव में तकरीबन 33 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें सड़क, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस शामिल है। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन जीडीए और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। इधर सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 मई को राकेश राठौर पर आरोप तय किए थे और मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की थी, जिसमें पीड़िता की गवाही होनी थी। आपको बता दें, सीतापुर की एक महिला नेता ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। आरोप तय किए जाने के बाद सांसद राकेश राठौर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, खुद पर लगे आरोपों को निराधार और झूठा बताया और चार्ज मुक्त किए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी है। अब जुलाई महीने में अगली सुनवाई के दौरान ये तय होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट का ट्रायल आगे चलेगा या सांसद राकेश राठौर को चार्ज मुक्त किया जाएगा। इधर कौशाम्बी में एक गांव में एक दिन में ही 60 से ज्यादा लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया। सीआरएस पोर्टल की आईडी और पासवर्ड को हैक कर 24 घंटे में 60 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। सचिव जितेंद्र प्रकाश के पास जब प्रमाण पत्र बनने के मैसेज आए, उन्हें मामले का पता चला। सारे मैसेज फाजिलपुर गोपालपुर गांव के 60 से ज्यादा लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर था। इस मामले में साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। इसमें वर्तमान में जो सचिव हैं जितेंद्र मिश्र, जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार यही होते हैं और इन्हीं का मोबाइल पंजीकृत है, लेकिन इनके पे कोई ओटीपी या कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो प्रथम दृष्टया ये हाईजैक का मैटर लग रहा है कि हाईजैक कर लिया गया है इनका जो मोबाइल नंबर है पुराने सचिव का। तो इसमें संबंधित सचिव को हमने कहा है कि पहले तो तत्काल आप जो है साइबर सेल में जाके इसका एफआईआर कराएं। कौशाम्बी में 50,000 के इनामी बदमाश रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंगा के कछारी इलाके से बदमाश की गिरफ्तारी की गई। बदमाश पर हत्या के आरोप हैं। आरोप है कि ट्रेलर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और ट्रेलर पर लोड 4 करोड़ का कॉपर तार लूट लिया। इस घटना में शामिल तीसरा बदमाश अभी भी फरार है। दौरान विवेचना ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जो मृतक है वो एक ट्रेलर जिसमें कॉपर वायर लदे हुए थे वो लेकर प्रयागराज जा रहा था। रास्ते में 3 लोगों के द्वारा उसकी हत्या करके उक्त ट्रेलर को लूट लिया गया था, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी के क्रम में आज एक अभियुक्त जिसका नाम रंजीत है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, उसको कोखराज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। जालौन में प्रेमी और प्रेमिका ने सभी को छोड़कर मंदिर में शादी रचा ली। मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमी युगल ने ग्रामीणों के बीच मंदिर में आकर शादी रचाई। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी कि मंदिर में नाबालिग की शादी हो रही है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रेमी युगल को बालिग पाया, जिसके बाद पुलिस मौके से लौट गई।